हाल ही में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। कांग्रेस ने जहां 5 वादों की गारंटी के साथ अपना घोषणा पत्र जारी किया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादों की गारंटी के साथ अपनी जनता से वोट मांगा और जनता ने कांग्रेस के वादों को नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी की गारंटी पर प्रचंड बहुमत दे दिया और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमतों के साथ सरकार बनाने का मौका मिला और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ भी ले ली। पर सिवनी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो सिवनी विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के साथ एक ऐसी शख्सियत की गारंटी भी काम आ गई जिसका कहते हैं कि प्रधानमंत्री स्वयं भी नहीं टालते। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के पहले ही एक राम कथा हुई थी सिवनी में, जिसमें तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य जी आए थे और उन्होंने भरे मंच से यह गारंटी दी थी कि आप सिवनी में कमल खिलाइए, सिवनी के विधायक को मंत्री बनाने की जवाबदारी मेरी होगी। तो अब जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ ले ली है और उनके मंत्रिमंडल के विस्तार की बात की जा रही है, तो रामभद्राचार्य जी की अगर गारंटी काम आ गई तो अगले जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें सिवनी जिला मुख्यालय से जो विधायक हैं उनका मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि प्रदेश की जो राजनीतिक स्थिति है और सिवनी जिले की राजनीतिक जो परिस्थिति है उसको देखकर ऐसी कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही कि मोहन राज के मंत्रिमंडल में सिवनी जैसे छोटे जिले को स्थान मिलेगा, परंतु कहते हैं कि बीजेपी सबको अपने निर्णयों से चौंकाती है और अगर रामभद्राचार्य जी की वाणी सच हो गई और उनका कहा सच हो गया तो सिवनी जिले में अगला जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसमें सिवनी के विधायक मंत्री के रूप में शपथ लेते नजर आएंगे। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जो राम के सहारे सत्ता के शिखर में पहुंच गई है, तो ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि अगला जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें सिवनी से मंत्री बनाए जाने को लेकर अभी भी बात राम के ही सहारे है, राम भक्तों के सहारे हैं, रामभद्राचार्य जी की वाणी के सहारे ही सिवनी जिले में अगला जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसमें कोई अगर चेहरा शामिल होता है तो उसमें राम भक्तों की और रामभद्राचार्य जी की बहुत बड़ी भूमिका देखी जा सकती है। नमस्कार।